नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में वाटर क्वालिटी एनालिसिस के डिफरेंट मेथड्स के हम बारे में बात कर रहे थे। अब इससे आज के हम प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, वो है फ्लोराइड। जो फ्लोराइड की जैसे बात की जाती है तो फ्लोराइड एक वाटर क्वालिटी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। क्यों ये जो पैरामीटर्स हैं, ये फ्लोराइड जो है वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है और जो ग्राउंड वाटर जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन मिलना स्वाभाविक है। तो जो ग्राउंड वाटर जितना भी स्टडी की जाएगी उसके द्वारा हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इस काजेस स्केलेटल फ्लोरोसिस एंड डेंटल फ्लोरोसिस। सबसे बड़ी रीजन है कि इसकी जो डायरेक्ट इफेक्ट हमें बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता है लाइफ में, लेकिन जो जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ते के साथ साथ ये अपनी एक जो डिपॉजिट होता जाता है फ्लोराइड हमारी बोन्स के साथ में, या बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर डिपॉजिट होने के कारण ये अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है। 0.8 मिलीग्राम पर लीटर जो जिससे ज्यादा जितना भी किसी वाटर बॉडीज में या ग्राउंड वाटर में अगर फ्लोराइड होता है तो वो डेंटल कैरियस या डेंटल फ्लोरोसिस का रीजन बनता है। उसकी जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है तो वो स्केलेटल फ्लोरोसिस या नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस भी देखने को मिलता है। तो इसकी एस्टिमेशन जो जनरली इसकी बात करते हैं कि 0.8 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए। बट इंडियन परिपेक्ष में हम बात करते हैं तो इंडियन परिपेक्ष में हम 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक फ्लोराइड को हम अलाउड करते हैं कि यहाँ तक का पानी भी है तो पब्लिक को दिया जा सकता है, और ठीक है इतना फ्लोराइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। अब इसको डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? एक चीज और साथ ही में कि फ्लोराइड की कुछ मात्रा हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मात्रा हमें जो मिलती है उसका डायरेक्ट इंटेक सोर्स है वो वाटर है, तो वो अगर हमें नहीं मिलेगी तो जो टीथ डेवलपमेंट और ये जो बोन डेवलपमेंट का जो पार्ट होता है वहां पर वो डेवलपमेंट प्रोसेस स्लो हो जाता है। यानी कि एक निश्चित मात्रा तक हमारी को वो अगर मिल रहा है तो उसकी हेल्थ हैजार्ड नहीं है, लेकिन जब इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है मानी अमाउंट बढ़ती जाएगी तो 1.5 मिलीग्राम से ऊपर, और बट स्पेशली राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में तो 9.5 9.8 बल्कि कई इलाके में 10 तक भी देखने को मिल सकता है। मानी कि अभी सोचिए आपकी 1.5 जो है डिजायरेबल लिमिट है और 10 मिलीग्राम पर लीटर तक अगर हमें फ्लोराइड अगर किसी सोर्स में मिल रहा है और पब्लिक अगर उस पानी को पी रही है तो वो एक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड का रीजन बनता है। तो बेसिकली इसकी जो मेथड्स है जिसके द्वारा इसको एनालिसिस किया जाता है वो है क्लोरीमेट्री स्पेंड मेथड का यूज हम करते हैं, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड का यूज करते हैं। तो स्पेंड मेथड की तो बात करें तो अंडर एसिडिक कंडीशन फ्लोराइड की जो स्टडी की जाती है इसमें रिएक्शन और जर्कोनियम सॉल्यूशन इसमें काम में लेते हैं, और इसके द्वारा हम एक ब्लीचिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द फ्लोराइड आयन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। इट इज ओबे बियर्स लॉ फॉर रिवर्स मैनर, मानी बियर्स लॉ के द्वारा इसको हम डिटरमाइन कर पाएंगे। दूसरा मेथड होता है ये ट्रेडिशनल मेथड है स्पेंड मेथड, और फिर है आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड में द फ्लोराइड सेंसिटिव इलेक्ट्रोड इज ऑफ द सॉलिड स्टेट टाइप, मानी कि जिसको सॉलिड स्टेट टाइप इसमें जो फ्लोराइड क्रिस्टल्स की भी स्टडी हम जनरली इसके द्वारा कर सकते हैं। is the form of the cell combination for the reference electrode, normally the Calamus electrode, the crystals contact with sample solution, one phase to the internal phase, उसको एक फेज को दूसरी फेज के साथ डिवाइड करके क्रिस्टल स्टेट में भी अगर कहीं पे फ्लोराइड अवेलेबल है तो उसकी भी स्टडी इसके द्वारा की जाती है। इसकी जो फ्लोराइड मिलीग्राम पर लीटर में इसकी स्टडी की जाती है और उसके द्वारा एक स्टैंडर्ड फ्लोराइड और ग्राम प्रति लीटर में उसका कितना सॉल्यूशन यूजिंग बाय स्टैंडर्ड कर्व को प्लॉट करके इसकी स्टडी की जाती है। दूसरा पैरामीटर जो आता है वो सल्फेट। सल्फेट जो है वो उसका जो मेन सोर्स है वो नेचुरल वाटर है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा जिसको बोल सकते हैं ये मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में हमें जनरली या कैल्शियम सल्फेट के रूप में हमारे बॉडी में एंटर होता है। प्रॉब्लम फेसिंग द इंडस्ट्रियल जो स्पेशली जो इंडस्ट्रीज जितनी भी है वहां से ये डिस्चार्ज है, बड़ा डिस्चार्ज होता है वहां से, और उसके द्वारा ये क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑर्डर्ड एंड करोजन्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ H2S। H2S को रिडक्शन होने के कारण ये एक सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रियल वाटर जो सप्लाई है उसमें देखने को मिलती है। इसके जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के द्वारा इसको डिटरमाइन करते हैं। सल्फेट आयन को प्रेसिपिटेट बाय द बेरियम सल्फाइड इज एसिडिक मीडियम HCl के द्वारा बेरियम क्लोराइड,
ऑब्जर्वेशन ऑफ द लाइट बाय द प्रेसिपिटेशन सस्पेंशन इज मेजरिंग बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 420 nm के ऊपर इसकी हम स्टडी करते हैं। और ये फार्मूला मिलीग्राम पर लीटर सल्फेट इज इक्वल टू मैग्नीशियम सल्फेट मल्टीप्लाई 1000, इसके द्वारा मैग्नीशियम सल्फेट की हम कैलकुलेशन करके और उसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आता है अमोनिया। अमोनिया इज प्रेजेंट नेचुरली सरफेस और वेस्ट वाटर। ये ग्राउंड वाटर में देखने को नहीं मिलेगा। सरफेस वाटर बॉडीज और जो जिसको बोल सकते हैं कि नेचुरल वाटर है में उसके वहां पर हमें और वेस्ट वाटर के साथ देखने को मिले। इट इज कंसिडर्ड जनरली लो ऑफ ग्राउंड वाटर बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्व इन द सोइल पार्टिकल्स। और जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए ग्राउंड वाटर में इसका बहुत बड़ा पार्ट देखने को नहीं मिलता है। इट इज प्रोड्यूस लार्जली द डी अमोनिएशन होता है। बेसिकली ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कैलकुलेटिंग करके हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया का हाइड्रोलिसिस होता है तो अमोनिया जनरेट होती है और अमोनिया की स्पेशली स्मेली का बड़ा रीजन बनती है। इट इज क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, क्लोरीन रिएक्ट विद अमोनिया, इट मोनो और डाई क्लोरो अमोनिया ये बना लेती है। अमोनिया कंसंट्रेशन इन वाटर वेरी लेस देन 10 म्यू पर ग्राम इन द सम ऑफ नेचुरल सरफेस और ग्राउंड वाटर इज मोर देन 13 मिलीग्राम पर लीटर इन द सम वेस्ट वाटर। मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत वेरी करती है। जहां जहां जैसा वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कंसंट्रेशन वेरी करती है। मेथड ऑफ अमोनियम एस्टिमेशन में बात करें तो नेशनलाइजेशन मेथड्स का जनरली यूज किया जाता है। ये जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हमारे को सिर्फ नोन होने चाहिए कि इन पैरामीटर्स के द्वारा हमारे लिए हेल्थ पे ये इफेक्ट हो सकता है और किस मेथड के द्वारा किस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इट इज यूजिंग प्योरिटी ऑफ नेचुरल वाटर, द हाईली प्योरिटी ऑफ वेस्ट वाटर, इन्फ्लुएंस जो होता है लाइट कलर का होता है, NH3N बॉन्ड कंसंट्रेशन को बेसिकली मेजर करता है। इसके द्वारा 20 मिली माइक्रोग्राम पर लीटर तक इसको हम इस मेथड के द्वारा हम अगर किसी सैंपल में है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक वेस्ट वाटर यूजिंग when error is 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर आर एक्सेप्टेबल। जबकि इसके जो एक्सेप्टेबल अमाउंट है वो एक्सेप्टेबल अमाउंट बहुत कम होता है। बहुत कम होने का मतलब सिंपल सी बात है कि एक्सेप्टेबल अमाउंट इसका कम होता है, लेकिन ये जो देखने को मिलता है 20 मिलीग्राम पर लीटर तक भी सैंपल में देखने को मिलता है, वहां तक अगर है तो ये उसको इस मेथड के द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये ब्राउन इस तरह से एक प्रोसेस के द्वारा इसको वेवलेंथ मेजरमेंट करी जाती है। लो अमोनियम कंसंट्रेशन 0.4 to 5 मिलीग्राम कैन बी मेजर्ड बाय द एक्सेप्टेबल सेंसिटिविटी टू वेवलेंथ ऑफ द 400 से 420 nm के बीच में हम इसको मेजरमेंट करते हैं। और इस तरह से इसका मेजरमेंट करके अमोनिया जो बेसिकली जो पॉल्यूशन है वो है उसका कि वो इफेक्ट दिखाती है कि वो और पैरामीटर के साथ मिलके जैसे टर्बोडिटी, कलर, मैग्नीशियम और कैल्शियम इनके साथ मिलकर के और वो क्या बनती है, स्मेली रीजन बनती है। और स्मेली जो रीजन है वो एक वाटर की ऑर्डर का जो बड़ा रीजन बनती है। अमोनियम सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड दूसरा मेथड हम काम में लेते हैं जिसमें कि अमोनियम सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू हाइड्रोपोब्स गैस, माने कि गैस मेम्ब्रेन के द्वारा इसको हम सेपरेट करते हैं। तो उसकी भी एक्सेप्टेबल अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है 0.03 से 1400 मिलीग्राम पर लीटर तक भी अगर अमोनिया है तो पोर्टेबल सरफेस वाटर और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, माने कि अगर 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन अगर स्टडी करनी है तो हमें इस मेथड के ऊपर जाना पड़ेगा, अमोनिया सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड के ऊपर जाना पड़ेगा। इस मेथड के द्वारा हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजोलाइन इफेक्ट टू मेजरमेंट बट कलर एंड टर्बिडिटी डू नॉट। इन्फ्लुएंस है अमोनिया एज ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। ये Hg, सिल्वर इनके साथ कॉम्प्लेक्स मिला बना करके अमोनिया का बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपाउंड ये बना लेती है। टाइट्रीमेट्रिक मेथड के द्वारा बहुत सिंपल मेथड होता है जिसमें अमोनिया को हम सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा एक इंडिकेटर का यूज करके, बोरिक एसिड इंडिकेटर का यूज करके इसको टाइट्रेशन के द्वारा भी इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला पैरामीटर है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है या फास्फेट जो होता है, फास्फेट अकर्स द ट्रेस ऑफ मेनी नेचुरल वाटर। कई जगह बहुत ट्रेस अमाउंट में, ऑफन इट इज एक्सेप्टेबल अमाउंट ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ द लो बायोलॉजिकल and productivity. Water receiving raw or treated sewage agriculture damage and certain industrial water normally contain significant concentration of the phosphate. फास्फेट की बहुत ट्रेस अमाउंट में देखने को मिलता है। इसके द्वारा इसको भी निकालने के लिए वही अलग अलग मेथड्स के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ट्रेस एलिमेंट जो एनालिसिस है उसके द्वारा इसका डिटरमिनेशन हम कर सकते हैं। आजकल जो लेटेस्ट मेथड है जो वो AA जो
स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है उसके द्वारा हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका सिलिका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस सैंपल हीटेड और इस तरह का एक मेथड प्रोसेस अडॉप्ट करके हम सल्फेट के द्वारा या फास्फेट के रूप में इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोसेस ये होता है कि pH 10 से ज्यादा होता है तभी ये डिटरमाइन हो सकता है। एक्टिवेटेड कार्बन से इसमें यूज किया जाता है। मेजरिंग द कलर एब्जॉर्बेंस 400 टू 419 nm के बीच में होता है। स्टेनस क्लोराइड मेथड के द्वारा भी हम फास्फेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ आयरन मैग्नीज इन ड्रिंकिंग वाटर, अब इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं ये तो मेजर पैरामीटर्स हो गया। अब बहुत ट्रेस अमाउंट में भी बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी ग्राउंड वाटर में या ड्रिंकिंग वाटर में अवेलेबल होते हैं। एज पर WHO गाइडलाइन फॉर द डोमेस्टिक वाटर आयरन शुड नॉट एक्सिस्ट लिमिट ऑफ 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। ये कहता है कि जो आयरन है और मैग्नीज है ये 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अबाउट 200 मिलीग्राम आयरन टॉक्सिक टू ह्यूमन हेल्थ, माने 0.03 मिलीग्राम तो चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आपका पानी जो मिनिमम जो क्वालिटीज है वो खो देगा। और 200 मिलीग्राम से ज्यादा एक्सेस होता है तो ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्ड होता है। मैग्नीज कंसंट्रेशन एज पर WHO गाइडलाइन 0.05 मैग्नीज, और हाउएवर द रेंज इज 5 to 20 मिलीग्राम पर लीटर, या इसको कंसंट्रेशन एक्सीडिंग 0.5 मिलीग्राम पर लीटर तो ये अनडिजायरेबल टेस्ट जिसको बोल सकते हैं वाटर का, ये हमें देखने को मिलता है। तो आयरन और मैग्नीज प्रेजेंस इन एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन और मैग्नीशियम इन वाटर काजेस डीक्लोरिनेशन, टर्बिडिटी एंड डिपॉजिट, ये बड़ा रीजन इसके द्वारा देखने को मिलता है। आयरन एंड मैग्नीज बीइंग वाटर हैव अनस्पिनिंग मैग्नेटिक एंड बेटर टेस्ट, जो कड़वापन उसमें आ सकता है, टेस्ट उसका जो चेंज हो जाता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ द आयरन एंड मैग्नीज इंपैक्ट कलर ऑफ द वाटर फ्रॉम द येलो टू ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर उसको अंदर जनरेट हो जाता है। जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो डायरेक्ट हमें दिखाई देता है कि वो अनपोर्टेबिलिटी का बड़ा रीजन उसका बनता है। मैग्नीज कंसंट्रेशन रेंजिंग 8 to 14 मिलीग्राम पर लीटर इज टॉक्सिक फॉर ह्यूमन। एक्सेस ऑफ आयरन फर्टिलाइजर्स ग्रोथ ऑफ आयरन बैक्टीरिया विच इज काजेज ब्रेकिस ऑफ पाइप और मैनर्स, इस तरह करोजन्स ज्यादा डेवलप करते हैं ये आयरन्स का। तो वो जो पानी जो वाटर सप्लाई के रूप में पानी जा रहा है वहां पर भी वो हेल्थ हजार्ड का बड़ा रीजन बनता है। लिमिटेशंस ऑफ आयरन और मैग्नीज ड्रिंकिंग वाटर एज पर WHO ने इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया, रेंज इसकी डिफाइन कर दी। उसके बाद में आता है मेथड ऑफ डिटरमिनेशन, इसके लिए AA जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा निकाल सकते हैं। ICP इंडक्टिविटी कपल्ड प्लाज्मा मेथड के द्वारा इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लोरोमेट्रिक मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है आयरन और मैग्नीज को डिटरमाइन किया जा सकता है। डिटरमिनेशन ऑफ द मेटल इनेटिव, ये जो मेथड है इसमें एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोप का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इसमें यूज किया जाता है। जो प्लाज्मा ऑप्टिमम साइज, मतलब इसकी AA से भी स्टैंडर्ड मेथड इसको कह सकते हैं कि इसके द्वारा मेटल ट्रेस मैटर एनालिसिस में इस मेथड का यूज हम कर सकते हैं। इस तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है ट्रांसफर, स्केलेटन डायग्राम ऑफ द ICP OES इंस्ट्रूमेंट। इस तरह इसमें प्लाज्मा टाइप में एक जो लेयर डेवलप्ड होती है उसी के द्वारा इसकी स्टडी की जाती है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी मेजरमेंट कर सकता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन वगैरह उसमें है तो कुछ मात्रा में इसकी जो कैलकुलेशन जो मैंने मेजरमेंट है वो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए जैसे बोल सकते हैं अलग अलग स्टेप्स हैं, जो इसको स्केलेटन डायग्राम में इसके अलग अलग स्टेप्स है कि क्या क्या भी किस तरह से रेडिएशन फ्लो होगा, किस तरह मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाएगी। सेटअप होता है, इसको किस तरह काम में लेना चाहिए, वो एक सेटअप का एक जनरल पैरामीटर्स इसका बना हुआ है कि वार्म अप 13 मिनट्स और जो कंडीशंस है कि मेकअप टू कॉपर और मैग्नीज रेशो एडजस्ट करना जरूरी होता है, उसके बिना ये अपने रिजल्ट्स है वो रिफाइंड रिजल्ट नहीं दे पा सकता है। इंश्योर टू कंसंट्रेशन वैल्यू विद इन 5% एरर इसमें अलाउड है कि यहाँ तक का वो डिविएशन दे सकता है इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। एनालिसिस ऑफ सैंपल को एनालिसिस करने के लिए कैलिब्रेट टू ब्लैंक सैंपल, एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव एनालिसिस, कैलिब्रेट सैंपल को हम एनालिसिस करते हैं और इस तरह से उसको एनालिसिस करके और अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज पे उसकी जो रेंज बनी हुई उस रेंज के हिसाब से यूज टू एनालाइज द वेरीफाई एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड का यूज करके हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डिफरेंट वाटर क्वालिटी और क्वालिटी पैरामीटर्स का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सेफ वाटर वहां की पब्लिक को मिल जाए। जो सेफ वाटर अगर नहीं मिलता है तो वो जो है वो जीनियस आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रीजन जनरेट होने का बहुत बड़ा कारण बनता है।
तो सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है कि भाई डिमार्केशन रहता है कि जो पब्लिक है उस एरिया में रहने वाली है, वहां कंटामिनेटेड वाटर उसको नहीं मिले, उसको फ्रेश और पोर्टेबल वाटर वहां दिया जाए। और स्पेशली जो है, जो न्यू जनरेशन है हमारी, न्यू जनरेशन मानी चिल्ड्रंस को सेफ वाटर देना एक मॉरल ड्यूटीज बन जाती है। धन्यवाद।